हाय तैयब। तो चलिए पहले हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं फिलहाल। एंड मैं मेरे लोगों को भी हम्म। बता दूं कि मिस्टर तैयब को मैं जानता हूं जस्ट बिकॉज इन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया, जिसके थ्रू हमारे बीच में बातचीत हुई, कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज हुआ। और फिर मुझे पता चला कि मुझे ऐसा लग रहा था पहले कि शायद विक्टिम तैयब भी है। फिर मुझे पता चला कि तैयब काफी स्मार्ट निकले। उन्होंने काफी छानबीन की और अपने आप को बचा के लेके गए। और इसलिए मैं चाहता था कि मुझे लगा कि ये कहानी सबको पता चलनी चाहिए, लोगों तक आनी चाहिए कि कैसे अपने आप को बचा सके अगर कोई भी हमारा फ्रेंड हमें अप्रोच करता है। तो हम जानते हैं बिल्कुल। मिस्टर तैयब से कि उन्होंने कैसे ट्रिक्स अप्लाई किए, उनको कैसे अप्रोच किया गया। तैयब पहले तो आप हमें अपने बारे में आप बताइए, आप कहाँ से आते हो, क्या करते हो, और अभी फिलहाल दिल्ली में कैसे मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला था। फिलहाल मतलब यही है कि जैसे काम ना मिलने के चलते तो मैं दिल्ली आया। वही बात, दिल्ली आके मैंने काम सीखा, मोबाइल का काम सीखा। हो। सीखने के बाद यही है कि जैसे जिस लड़के की मैं बताने जा रहा हूँ, वो लड़के की तो बाद में बताऊंगा। पहले ये है कि मैंने जैसे वो भी मेरे साथ में ही आया था। हम्म। और जो भाई है, जो भी जो काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ में ही आया था एक तरीके से। ठीक है। तो मैंने अपना जैसे मोबाइल का काम सीखा, अभी एज स्टेबल उस काम में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा अगला सवाल है कि आपको जिस पर्सन ने भी क्यूनेट के लिए अप्रोच किया तैयब, आप उनको कैसे जानते हो, क्या रिलेशन है आपका उनके साथ में। मेरा जैसे वो क्या नाम है, वो मेरे साथ ही पढ़ता था। हम्म। साथ पढ़ने के बाद बात ये है कि वो भी दिल्ली आ गया, जैसे मैं भी दिल्ली आ गया। हम्म। और दिल्ली आने के बाद ये है कि भाई उसने सरकारी पेपर की तैयारी कर रहा था वो। हम्म। सरकारी जॉब के लिए, किसी भी चीज के लिए अप्लाई करने के लिए कर रहा था, अपनी अच्छी मतलब तैयारी कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। पर वो किसी कोई मतलब उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कोई नया। हम्म। और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरे को बहुत सारे उसने इन्फॉर्म भी किया था, ये हम बिजनेस करने लग गए हैं ऐसे ऐसे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, करो बिजनेस, अच्छी बात है। मैं हम्म। बिजनेस ही कर रहा था। हम्म। तो बिजनेस करने के बाद थोड़े दिन बाद देखता हूँ उसको, एक दो महीने बाद वो ट्रिप पे जा रहा है, मतलब बड़ी बड़ी ट्रिप पे, जैसे थाईलैंड चला गया। अच्छा। थाईलैंड, हाँ मतलब थाईलैंड जाके बंदे ने फोन ले लिया, आईफोन 14 प्रो। बिजनेस स्टार्ट करने के सिर्फ 2 ही महीने में। 2 महीने के अंदर ले लिया बंदे ने। अच्छा। हाँ, मैं चंबा मान गया यार, क्या नाम है, 2 महीने के अंदर आईफोन 14 प्रो। हम्म। शायद एक साल में तो ऑडी वगैरह भी निकलवा लेगा। एक्चुअली। हम्म। हाँ। तो ये था, अच्छा लगा, क्या बता, बढ़िया बिजनेस कर रहा है, जो भी बिजनेस है, उसने मेरे को बताया नहीं इसके बारे में कि हम्म। हमारा क्या बिजनेस है क्या है। हम्म। तो मैंने अचानक ही उसके पास कॉल किया। जानता था, नंबर भी था, बहुत स्टार्टिंग से मतलब क्लासमेट ही है, तो यार दोस्त का तो नंबर रहेगा ही। हम्म। तो मैंने उसके पास कॉल किया, कॉल करने के बाद मैं उससे बोला, भाई क्या बिजनेस स्टार्ट कर लिया यार। हम्म। तो भाई कह रहा है कि ये मल्टी लेवल बिजनेस है, मतलब बड़े लेवल पे बिजनेस हमारा ये। अच्छा। कोई नाम बताया नहीं था बिजनेस का, क्या नाम अच्छा, है क्या नहीं, ऐसा बस कुछ ये बताया बताता था था। आपको कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेस्ड है बिजनेस या फिर ग्लोबल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने ये बताया था कि ये हमारा काम है बिजनेस टू बिजनेस, B2B। कंपनियों का। हाँ, B2B कंपनियों का टाई अप कराना है, उनका जो भी। मान लीजिए, अगर उसने इस तरीके से मेरे को बताया कि ये हमारी मोबाइल की कंपनी है, हम्म। और सामने वाला बनाता है बैटरी। हम्म। तो हमने उससे क्या करना है, उनसे मतलब उनका टाई अप करवाना है, मोबाइल कंपनी की बैटरी कंपनी के साथ में। अच्छा, वो जो भी है। मतलब आप यह कह रहे हो कि आपने जब भी बिजनेस के बारे में पूछा तो ऐसे उन्होंने एग्जांपल देके कुछ ना कुछ एग्जांपल देके स्टोरी एग्जाम्पल, बनाई। एग्जाम्पल इस तरीके से देता है, जैसे कि मैं उसको ये बोलूंगा ना कि पानी गर्म कैसे करते हैं, तो हम्म। बंदा ने माचिस की तीली तक का बता देगा, इस तरीके से पानी गर्म होता है, उसको डायरेक्टली नहीं बताएगा, घुमा फिरा के बताएगा। ठीक है। ये तो चीज है। एक एक से कुछ सेकंड के लिए मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि मैं मेरे दर्शकों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम जब भी क्यूनेट के लोगों से कोई सवाल करते हैं, ये उसका सीधा जवाब नहीं देते हैं। ये हमेशा एग्जाम्पल या गोल गोल घुमाते हुए जवाब देंगे और हमेशा एक बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल। क्रिएट करके आपको देंगे, बट कभी सीधे मुद्दे की हाँ, बात नहीं करेंगे। है ना तैयब। ठीक है, बिल्कुल सो बिल्कुल तैयब बिल्कुल आप यही दोनों बात बेसिकली साथ में ही आए, वो उस गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे और आपने अपना है। मोबाइल का काम सीख के दुकान पे जॉब में लग गए। और ऑल ऑफ सडन उन्होंने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया 2 महीने में। बिल्कुल। इंटरनेशनल ट्रिप भी हो गया, आईफोन भी आ गया। तो हाँ, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि हम दोनों साथ में पढ़े लिखे हैं, साथ में ग्रो हुए। एंड ऑल ऑफ सडन मेरा तो दोस्त इतना हाँ,
आगे कैसे निकल रहा है एंड ऐसा क्या कर रहा है, एक क्यूरियोसिटी आती है मन में। देखो उसके, मैं बताता हूँ उसका, जैसे 2 महीने बाद वो जैसे लग गया, मतलब उसका आय जो भी ले लिया उसने, बंदे ने ये कर लिया, मतलब बड़े लेवल पे चला गया। हम्म। तो वहां से मेरे मेरे गांव से क्लासमेट को वो पकड़ता है, हम्म। वो उसको कन्वेंस करता है, उसको बुलाता है। हम्म। वो मतलब अच्छे खासे दोस्त है, दोनों भी दोस्त, हम भी दोस्त हैं, वो भी हम्म। दोस्त है दोनों। हम्म। तो उनको जैसे बुलाया उसने, बुलाने के बाद उसने शायद उसका इंटरव्यू भी, जो इंटरव्यू करवा दिया। हम्म। इंटरव्यू करवाने के बाद उनके, जो भाई बुलाया था उन्होंने, तो इंटरव्यू करवाने के बाद उनसे 2.5 लाख रुपया भी ले लिया। अच्छा। हाँ, 2.5 लाख रुपया ले लिया। तो उस लड़की को पता नहीं इंटरनली कुछ पता चला होगा कि ये हम्म। काम मेरे से नहीं हो पाएगा। हम्म। हम्म। तो ये काम ना हो जाने के, तो उसने मतलब कुछ ना, मतलब बातचीत करके कहीं से उन्होंने शायद केस वेस किया, तो उन्होंने अपना पैसा रिफंड करवा लिया था, जो ये भाई है। हाँ। तो मेरे को लगा, जैसे मैंने उससे पूछा एक बार कि हाँ भाई तू वहां से क्यों आ गया, मैंने पूछा, हम्म। तो उसने मेरे को कुछ नहीं बताया। हम्म। उस बंदे ने मेरे को कुछ नहीं बताया कि मैं क्यों वापस आ गया। हम्म। हम्म। मेरे को लगा कोई बात नहीं। फिर मैंने बेसिकली इससे आप पूछा ये कि कह रहे भाई। हो कि जिस फ्रेंड ने स्टार्ट किया था हम्म, बिजनेस एंड एट द एंड उसने फाइनली बैकआउट कर लिया और वो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, जिसको आपके हम्म, फ्रेंड ने रेफर किया था, जिसे गांव से बुलाया था हरियाणा से। हम्म, ठीक है। फिर। तो फिर ये हुआ कि मैंने इससे पूछा कि हम्म। भाई उसने मतलब क्विट क्यों कर दिया ये चीज। हम्म। तो उसने ये बताया कि वो लड़का रमी वगैरह कुछ खेलता था, हम्म। मतलब जुआ खेलता था, तो वो इस लेवल पे वो काम नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने उसका पैसा दिलवा दिया और उसको वापस भेज दिया कि तुम इस काम के लायक नहीं हो, तो मैंने उसको वापस भेज दिया। अच्छा। तो अच्छी बात है। मैंने हम्म। बोला कि अच्छी बात है कि अगर वो ऐसा काम कर रहा है, रमी खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। ठीक करा, वापस भेज दिया। हम्म। तो ऐसे मेरे को उसके साथ बात चलती रही। मेरे को फिर भी नहीं कंपनी का नाम पता था, ना उस बंदे ने बताया, ना किसी ने बताया मेरे को कंपनी के अच्छा, बारे तो में। ऐसा था कि आपके दोस्त ने कभी सामने से कॉल करके आपको बिजनेस के लिए अप्रोच नहीं किया, बल्कि आपने ही हाँ, पूछा। हाँ, मैंने ही पूछा उसको बिजनेस के लिए। फिर हम्म। वो एक तरीके से मेरे को बिजनेस के बारे में कुछ बताता ही नहीं था, बस यही है, बता दिया कि हमारे मल्टी लेवल बिजनेस है, कुछ सीक्रेट्स है वो नहीं बता सकता, वो ट्रेनिंग में पता चलेगी। हम्म। हम्म। ऐसा कहना तो चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला यार मेरा भी कुछ हो सकता है क्या। हम्म। 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 मैंने बता दिया कि हाँ भाई आपको ही पता है, कि उसको ही पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, लड़की भी है हम्म। ना। हम्म। तो मेरा भी कुछ हो सकता है। मैं बोला हाँ भाई हो तो सकता है, पर फिलहाल अभी नहीं, ये मार्केट अभी एक्सपेंड नहीं हो रही है, जब एक्सपेंड होगी तो आपका क्या बोलते हैं, मैं इंटरव्यू का बात करूंगा, अप्रोच नाम करूंगा आगे, रिकमेंड मतलब। करूंगा। हम्म। हाँ, नाम रिकमेंड करूंगा। तो अभी लगातार 3 महीने से वो मेरे पास कॉल कर रहा था। हम्म। हम्म। तो हाँ, तो उसने कॉल किया, ठीक है, मैं भी खुद मतलब पूरा वो था कि मैं जाने वाला था उस चीज में, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। मैं पूरा मतलब कन्विंस हो चुका था। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड को बड़े बड़े होटलों में जाते हुए देख रहे होंगे, ग्रो करते हुए देख रहे होंगे, बिल्कुल। तो एक अट्रैक्शन आता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में पैसा कमाना चाहता है। और हमको ऐसा लग भी रहा था, जैसा आपने पहले मुझे बताया था कि मेरे फ्रेंड को 1.5 साल हो गया बिजनेस करते, तो अब ऐसा लगा कि यार हाँ, करना चाहिए। अब 1.5 साल हो गया तो कुछ तो बात है बिल्कुल। कि अभी तक टिका है, क्योंकि अगर कुछ स्कैम होता तो अब तक वो चला जाता, 6 महीने ज्यादा नहीं चलता। ये दैट्स राइट, ये बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। क्या नाम है, जब स्टार्टिंग में जब उसने लिया था ना जैसे फोन वोन, तो तब भी मेरे को थोड़ा हल्का सा ये लग रहा था कि नहीं यार, इतना जल्दी कोई कुछ नहीं कर सकता, शायद घर से पैसा लिया होगा इसने। हम्म। हम्म। तो अभी जब उसको 1.5 साल हो गया, तो पर्सनली मैंने भी कॉल किया उसको, हाँ भाई मेरे को भी इस जॉब के बारे में बताओ, ये वो जो कुछ भी है, तो मैं काफी टाइम से कर रहा था। कहिए, कुछ तो आप उनके अंदर 1.5 साल में नोटिस कर रहे हो कि कुछ तो चेंजेस आ रहे होंगे, या फिर स्टाइल में वो चेंजेस बता सकते हो जो आपने चेंजेस नोटिस किए थे, छोटे छोटे चेंजेस। चेंजेस तो बहुत है, जैसे मतलब बड़े बड़े 5 स्टार होटल में घूमना, हम्म। मैंने मैकबुक लेना, 1.5 लाख के लैपटॉप हो गया, फोन हो हम्म। गया, और मैंने कि ऐसी जगह पर बैठना जहाँ मिडिल क्लास का आदमी खा नहीं सकता, वहां पर बिल्कुल। बैठना, हम्म। ये चीज है। हम्म। हम्म। तो वो ऐसी जगह पर बैठता था, तो फिर तो ऑडी बैठता और था जर्मन, बैठता। ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसे कारों के स्टेटस भी व्हाट्सएप पे लगाते होंगे। वो बहुत ज्यादा, उसका तो इंस्टाग्राम भरा हुआ है इस चीज से, मतलब कोई भी एक वो ये नहीं दिखता कि हाँ भी है, पर उसका पूरा इंस्टाग्राम इसी चीज से भरा हुआ है, मतलब तो एक दिखावे टाइम पे का। ऐसा लगता है यार कि यार ये सच में इतने बड़े लोगों से मिल रहा है, तो कुछ तो बात होगी जिनके एक पास टाइम ये ऑडी और। लगता ही है कि, एक टाइम की बात, ये लगता ही है कि उसके पास होगा ये सब चीज, हम्म। हम्म। ये चीज है।
तो ये चीजें देख के तो हमें भी भाई अट्रैक्ट होता है यार, अब हमें भी ग्रो करना है, पैसे कमाने। सो एक हाँ, बार पूछ के देखते हैं हमारे लिए भी कुछ है क्या तुम्हारे बिजनेस में। तो ऐसे ही मैंने पूछा उससे, तो उसने बोला कि भाई मैं करवा तो सकता हूँ, पर इसका इंटरव्यू क्रैक करना इतना आसान खेल नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मेरे को लगा यार इंटरव्यू तो मैंने ऐसे जैसे ओप्पो में भी दे रखा था इंटरव्यू बहुत पहले, वीवो में कंपनी में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल था। हम्म। तो मैं बोला यार मैं कर तो सकता है, ऐसी बातें जब तुम कर सकते हो तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने हम्म। बोल दिया था भाई मैं ठीक है मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम्म। लगातार नहीं इसने जैसे मेरे पास कॉल किया, काफी टाइम से कर रहा था। हम्म। तो करने के बाद इसने, मैंने इससे पूछा कि बाय चांस, मैंने ऐसे ही पूछ लिया भाई ये आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो नहीं है, अच्छा। या या फिर कोई ऐसा कंपनी जिसमें बंदे जोड़ने हो, हम्म। चेन सिस्टम हो। हम्म। तो ये चीज था, उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया, उसने बस हम्म। ये बोला कि हमारा मल्टी लेवल बिजनेस है, बहुत तगड़ा बिजनेस है, ये हम इसके मतलब एक्सपेंड करते रहते हैं, इसको ग्रो करते रहते हैं, ये चीज है हमारा। किसी कंपनी, एक कंपनी नहीं है हमारी, बहुत कंपनी है। हम्म। किस किस कंपनी के नाम बताऊं मैं? तो मैं हम्म। सोच गया मल्टी लेवल बिजनेस कर ही रहा है, तो भाई नाम क्या पूछूं किस कंपनी का, किसका बताएगा ये। हम्म। तो ये था। ओके। तो जब भी हम्म। आपने बात किया कि नेटवर्क मार्केटिंग, बेसिकली कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीजें तो आई कि नेटवर्क मार्केटिंग है या बंदे जोड़ने का, और पर्सन घुमाते चले गया जब भी आपने सीधे सवाल पूछे, हाँ, है ना? कि ये आगे कि क्या फिर हुआ जैसे इस टॉप मतलब के बाद? उस टॉपिक के बाद ये कि मतलब लगातार फोन आए, कोई दिक्कत नहीं आ रहे बंदे के फोन, अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, डेली डेली का हाल चाल पूछता था बंदा। वाह। सुबह भी कॉल आता था, शाम को भी कॉल आता था, कई बार बढ़िया तरीके से बात करता था, हाँ भाई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम्म। ये चीज है। हम्म। तो मैं हो गया कन्विंस। हाँ, मैं लोगों को ये बता दूं कि क्यूनेट में जो मेरा एक्सपीरियंस है, लोग जब आपसे दोस्ती बनाते हैं तो उनका ये एजेंडा होता है कि हम इसको क्यूनेट में कैसे साइन अप करें। इसके लिए सुबह शाम दिन में एक दो बार या हफ्ते में 4 से 5 बार कॉल करते हैं, पूछते हैं आप कैसे हो, फैमिली कैसे हैं। बेसिकली ये मेल जोड़ बढ़ाते हैं। इमोशन से खेलते हैं यार। इमोशन, हाँ। और आपके अंदर की ना बातों को भी निकालने की कोशिश करेंगे, आपके सपने क्या है, लाइफ में करना क्या है। सो कि ना उस पे ये लोग ड्रिल डाउन करते हैं, बार बार आपको इमोशनली करते हैं यार। लेट सपोज आपने बता दिया कि मेरी माँ के लिए मुझे ऐसा कुछ करना है, या बेटी के लिए, तो आपको ड्रिल डाउन करेंगे कि यार आप अभी इतना कमा रहे हो, 25 से 30 हजार कमा रहे हो, आपको क्या लगता है कि आप जितना कमा रहे हो अगले 10-15 साल में क्या ये सपने पूरे कर पाओगे? ऐसे सवाल पूछ पूछ के ना, और हमको डाउटफुल डाल देते हैं कि यार बात तो सही कह रहा है, 25 से 30 हजार में सच में सपने तो पूरे नहीं कर पाऊंगा मैं लाइफ में। और फिर हम बिल्कुल उस फ्लो में बिल्कुल। बहते हैं, यार बात तो सही है, चलो यही समय है, यही मौका है, यही एज है, कुछ तो कर लेते हैं, एक बार लाइफ में ट्राई करते हैं। पता है क्या, जैसे वो बोलता था कि भाई अभी जहां भी तू रह रहा है, आगे नहीं है, मतलब जितना तू महीने का कमाता होगा ना, उतना एक फ्लैट का दे के अपनी लड़की को इतना ग्रोथ कर सकता है, अपनी लड़की का फ्यूचर देख सकता है। ये नहीं कि रुकना नहीं है, मतलब चलते रहना भाई, मतलब कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए लाइफ में, मतलब इस हम्म। तरीके के सपने हो जाते हैं यस बंदे के, यस, दिखा बड़े भी बड़े देता है सपने। वो। हम्म। हाँ, कि तो जैसे मैं ये हमारा बोला पालन भाई। पोषण हुआ, जैसे घर में हम पले, जिस टाइप के स्कूल में हम पढ़े हैं, अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ने देंगे, लाइक ये बहुत सारी हाँ चीजें है ना। हम्म। हाँ, तो मैं बोला कि यार 2.5 लाख रुपए इंटरव्यू कर पाऊंगा। तो वो बोला कि भाई देखो, मैं बोला कि उससे यार मेरा इंटरव्यू क्लियर करवा देना यार, ऐसी बात है तो मतलब क्या हम्म। पता मुश्किल हो। हम्म। तो उसने बोला भाई ऐसा कोई जुगाड़ नहीं, इंटरव्यू क्रैक करवाने के लिए मेन बात है कि अगर बंदे ने इसका 1 करोड़ रुपया देने को राजी है ये इंटरव्यू क्रैक करवाने के लिए, पर ये हर एक का नहीं मौका आता। हम्म। 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 तो अच्छी बात है। तो हम्म। हर एक के मतलब उसमें ये नहीं होता कि हर एक का मतलब क्या बोलते हैं कि 2.5 लाख इतना बड़ा किस्मत नहीं होती किसी की, 2.5 लाख रुपए में आदमी मतलब मिलियनर बिलियनर बन जाए। हम्म। हम्म। तो ये किसी किसी का होता है, ये चीज है। हम्म। अच्छा, अब यहाँ आती है बारी इंटरव्यू की। हम्म। अब मैं बोला कि ठीक है यार मेरा इंटरव्यू का करवाओ, तो उसने ये बोला ठीक है मैं इंटरव्यू का आपका करवाता हूँ जुगाड़, कोई दिक्कत नहीं है, बात बात करते हैं, आगे हम्म। आपका नाम वगैरह भेजूंगा। तो ये है, मैं बोला, फिर मैं पूछने लगा, मैं डेली पूछता था उससे, मैं हम्म। सवाल पे सवाल पूछता था कि भाई ये है मतलब कि ये बिजनेस टू बिजनेस है, ये किस तरीके से काम करता है क्या नहीं करता है। मैं इतना उससे बात करता था ना, वो बोलता कि जब आप इतना डाउट लेके जाओगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे, मेरे को ये बोलता था वो। हाँ। हम्म।
मैं बोला ये डाउट क्लियर नहीं करोगे तो मैं कैसे जाऊंगा, तो फिर भी वो क्लियर करता रहता था उन डाउटों को वो। हम्म। हाँ भाई डाउट क्लियर करो, उन्होंने बोला इतना डाउट लेके जाओगे तो भाई कुछ नहीं होना तुम्हारा, क्या नाम है, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाओगे 110%। राइट। हम्म हम्म सही बात है। हम्म। तो बिल्कुल शांत रहो, क्या नाम है, शांत अपना ये क्या बोलते हैं ना, पूछा था इंटरव्यू में बोलना क्या है, बेसिक क्या है। हाँ। यस तो यस। बंदे ने मेरे को इंटरव्यू के बारे में ये तक नहीं बताया, उसमें मैं बोलूंगा क्या। जैसे ये होता है ना कि मैं किसी मोबाइल कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, हम्म हम्म। तो वहां पर मेरे को पता होना चाहिए कि मोबाइल की स्क्रीन ऐसी है, उसकी बैटरी ऐसी है, उसका प्रोसेसर ऐसा है। तो उसका मेरे को पता होगा तभी तो मैं उसके बारे में कुछ बोलूंगा। यस यस। एंड एक्चुअली मैं इसके बारे में, तैयब, कल हमारी बात तो हुई नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ कि जब, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब सामने से कैंडिडेट या लोग हमसे, हमारे दोस्त पूछते थे भाई मैं इंटरव्यू पे आ रहा हूँ लेकिन पूछेंगे क्या, एक क्यूरियोसिटी होती है कि पूछेंगे क्या, मुझे हम्म। बताना क्या है। तो इनका ना बेस्ट आंसर होता था कि आपको बताना कुछ नहीं है, कुछ टेक्निकल नहीं पूछेंगे, बस तुम्हारे बारे में ही पूछेंगे, बस अपने बारे में ही बात करना है। ये इनका यही आंसर बात थी। होता है। हम्म। ठीक है, फिर आगे। तो आगे ये है कि जैसे इंटरव्यू का मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मेरा नाम वगैरह भेज दो यार अगर होता है, तो बोला कि हाँ भाई नहीं। अचानक ही मेरे पास उसका कॉल आया कि भाई इसका हमारा मार्केट एक्सपेंड होने वाला है, तो आप, मैं क्या नाम है, इंटरव्यू निकलेंगे तो आपने तैयारी रखना। इसको इनवाइट बोला कॉल कहते ठीक हैं, है। इनवाइट कॉल कहते हैं। इनवाइट क्यूनेट की कॉल। स्क्रिप्टेड अच्छा लैंग्वेज है, ये नहीं इसको पता ना था। इनवाइट कॉल का नाम, उनका नाम है इनवाइट कॉल में। वो ऐसे नहीं ओके। कहते, उनके पास ना कुछ लाइंस होते हैं कि हेलो ब्रो, लाइक ओके। कॉल करेंगे यार कि अभी अभी हमारी सीनियर पार्टनर के साथ मीटिंग हुई है, एंड वहां पे हमने ये हाँ। डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस मार्केट में एक्सपैंड कर रहे हैं, जहां पे हम कुछ लोगों हम्म। को लाइक माइंडेड पर्सन देख रहे हैं, जो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हों, जिनको लाइफ में कुछ बड़ा हाँ करना हो। तो मुझे लगा यार कि तू काफी टाइम से देख रहा, तो सोचा तेरा नाम रिकमेंड कर दूं, राइट, ऐसे बिल्कुल। सोचा तेरा नाम रिकमेंड कर हाँ दूं। दोस्त पता तो नहीं तू, तेरा नाम शॉर्टलिस्ट हो गया नहीं, 100% गारंटी नहीं हो देता नहीं हूँ, होगा। लाइक, हाँ हाँ हाँ। बट फिर भी मैं राइट। तेरा नाम रिकमेंड करता हूँ। ये यही इनका स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, सेम, बिल्कुल सेम टू सेम भाई साहब, बिल्कुल ऐसे राइट। ही बोला था बंदे ने मेरे को। हाँ। तो ठीक है, मेरी बात होती है उससे, तो उसने मेरे को बोला भाई अपना क्या बोलते हैं, नाम दे देना, नंबर दे देना और जीमेल आईडी वगैरह और अपना हम्म आधार कार्ड दे देना। हम्म मैंने दे दिया उसको, 2-3 दिन पहले दे दिया। हम्म। उसको देने के बाद मतलब उसने अगले दिन बताया कि तुम्हारा नाम आ गया है, ऐसे ऐसे उस दिन आपका इंटरव्यू है। हाँ। मगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं उसी दिन उसको रात को मैं कॉल करता हूँ, पूरे डाउट के साथ कि मैं इतनी बातें करता हूँ उससे भाई, कि ये भाई इस तरीके की कौन सी कंपनी, तू कंपनी का नाम ही बता दे मेरे को। हम्म भाई कंपनी का नाम बता दे, कुछ तो होगा यार, तू गया होगा वहां पे, तो तूने इंटरव्यू दिया होगा, कुछ तो नाम बताया होगा तेरे को। हम्म। बंदे का कुछ नहीं होता, वो बंदा फिर पीछे से घुमाने लगता है कि हमारा ऐसे बिजनेस है, हम ऐसे कामों में डील ही नहीं करते, हम एक कंपनी थोड़ी ना हमारी। फिर वही मतलब ऐसे आधा गोल घंटा गोल खराब कर घुमाना है, देना, स्टोरी आधा घंटा, सुनाना। आधा घंटा खराब करता था एक सवाल पूछने पर। हाँ। हम्म हाँ तो फिर मैंने रात भर ऐसे ऐसे बातचीत करी। हम्म बातचीत करने के बाद फिर मैं उसको वो बोलता रहा कि भाई अगर आप कमा रहे हो मंथली इतना कम, वो बोला कि कितना कमाते हो मंथली, मैं बोला हमारी वीकली कमा लेता हूँ भाई मैं 30 से 40 हजार रुपये वीकली। हम्म वीकली का तो आप मतलब समझ रहे हो, महीने में 1.5-2 लाख कूद गया ये। हम्म। और बोल रहा है कि आगे मेरी, अगर मैंने 5 साल लगातार ऐसे काम कर दिया ना तो मैं मतलब महीने का 30 से 40 लाख रुपया इतना उठा सकता हूँ हाँ। पैसिव इनकम। फिर एक और डाउट आया, मैंने बोला कि अगर भाई तू लगा था तो तूने कोई और क्यों नहीं लगवाया हमारे गांव से या किसी को भी। तो बोला कि मैंने अपने सगे भाई को लगवा रखा है। हम्म अच्छा, मैं बोला सगा भाई फिर काम करते हैं, मैं सगे भाई की भी आईडी में ही चलाता हम्म हूँ। अच्छी बात है, सगे फिर बोला कि और किसी को, तो बोला कि कोई रिलेशन में उनको भी लगवा रखा है, तो 3 आदमियों का उन्होंने बताया था, एक तो सगा भाई और एक ये। तो भाई एक मैंने सोचा था कि तुम्हारे जैसे बातचीत अच्छी है तो तू करके देख ले। हम्म मैंने इतने डाउट वाले सवाल, बहुत सारे सवाल पूछे थे भाई, मैंने अचानक ही नाम लेना स्टार्ट कर दिया उसके सामने कि भाई ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है या कोई ऐसी कंपनी हो। तो उससे पहले रिसर्च करके बैठा था, मतलब उससे पहले हल्का सा पहले रिसर्च करके बैठा था ना कि हाँ भाई इससे पूछना है।
हम्म। अचानक ही पूछता हूँ मैं उससे, क्या नाम है, ये कौन सी कंपनी है, क्या क्या कंपनी है, जैसे कोई एमएलएम है या क्यूनेट है या कोई सी भी हम्म। कंपनी है। मैं हम्म। इस तरीके से बात करने लग गया उससे। तो हम्म। थोड़ा मतलब मतलब अलग तरीके, अलग वे में बात करने लग गया, भाई तू सोच क्या रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म। हम्म। उसको उसको लगा होगा बुरा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ इससे। ने बोला भाई मैं उस तरीके का काम नहीं करता हूँ जो आप सोच रहे हो। हम्म। हम्म। मेरे को लगा कोई ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे हम्म। मैं कॉल कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं फिर अपने मतलब उस रिसर्च की बताता हूँ, उससे पहले मैंने क्या रिसर्च किया था। हम्म। मैं जाता हूँ मतलब यूट्यूब पे जाने के बाद लिखता हूँ मैं बिजनेस टू बिजनेस स्कैम। अच्छा। मैं डायरेक्ट डायरेक्ट स्कैम ही डाला, क्योंकि मेरे जो भी बात है देखते हैं, यूट्यूब है यार, गूगल है, बहुत सी सर्च कर सकते हैं। हम्म। यूट्यूब पे सर्च करने के बाद क्यूनेट क्यूनेट ने मैंने B2B स्कैम लिखा, बिजनेस टू बिजनेस स्कैम। स्क्रॉल हम्म। किया, मैंने कमेंट पढ़े। कमेंट में कुछ MLM कंपनी के नाम आते, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम आते। फिर एक आता है क्यूनेट कंपनी का नाम। हम्म। फिर मैंने क्यूनेट कंपनी के, जैसे मैंने क्यूनेट स्कैम, क्यूनेट बिजनेस स्कैम लिखा। तो हम्म। लिखने के बाद में जो मेरे साथ उस बंदे ने बात की है ना, तो ऐसे हजार ही वीडियो पड़ी थी उसके अंदर। वो। तो जो उस बंदे से, जैसे मेरे से उसने बात की कि ऐसे एक्सपेंड होता है, ऐसे जो भी आपके 2.5 लाख लगते हैं, 3 लाख जो भी लगते हैं। तो बंदे की सारी बात हर एक बंदा कोई कह रहा था उसको, किसी हम्म। मतलब पर्सन को। तो हम्म। सभी की एक ही कहानी हम्म। ये था। और उस बंदे ने, फिर मैंने सारे मतलब डाउट क्लियर करने के बाद उसको रात में किया था, तो वो समझ गया था कि मैं इंटरव्यू देना नहीं चाहता हूँ। वो हम्म। समझ गया था रात में कि हम्म। ये इंटरव्यू नहीं देना चाहता है। मैं बोलने भी वाला था, पर बाकी मैंने उसके मुंह पर नहीं बोला कि मैं इंटरव्यू देना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने फोन ही नहीं उठाया उसका। हम्म। तो मेरा जैसे अगले दिन मेरा इंटरव्यू है, तो मैं सोच तो रहा था जाने की कि हाँ भाई इंटरव्यू देने जाऊँ। हम्म। पर मन के अंदर डाउट भी था भाई, क्या बोलते हैं, अगर मैं वहां जाऊं, बाई चांस मैं उनके सामने सियाना बनूं या फिर मतलब तेजी दिखाऊं उनके सामने, क्या पता कुछ गलत कर दे मेरे साथ। तो बिल्कुल। मैं इंटरव्यू देने गया। हम्म। ये चीज है, ये था भाई, बच के रहना चाहिए इनसे, बहुत खतरनाक चीज है तो फाइनली इस मिडिल वे में क्लास वालों के लिए। आपने क्यूनेट का नाम भी पता किया, इसी सीरियल्स में आपको मेरा वीडियो भी मिला जहाँ पे आपने। हाँ मतलब मैं जैसे स्क्रॉल कर रहा था, मैंने काफी वीडियो देखी है। कुछ नाम थे, तो मैं जैसे क्या नाम है, संदीप जी की वीडियो पे आया मैं। तो ये था कि मतलब जैसे नॉर्मल पर्सन है इस तरीके से, मतलब बंदों के कई बार नाम भी ले रहे थे कि आप मेरे को मेल कीजिए, ये मतलब जो भी है मेरे को कांटेक्ट कीजिए, तो मैं आपकी बात सुनूंगा। तो यही चीज था कि मैं क्या नाम है, मैं मिला, क्या नाम है, जैसे मैंने इनको मेल किया, इनके पास से मेरे पास कॉल बैक आया। तो इससे ही हुआ कि थोड़ा बहुत किसी को मदद मिल रही है, इस छोटी मोटी वीडियो से मिल रही है, तो बढ़िया चीज है यार। अगर मिलती है तो कोई ना फंसो भाई। थैंक यू। थैंक यू। तो ये कुछ मैसेज जो आप लोगों को, जो भी ये वीडियो फ्यूचर में आपका देखेंगे, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे आप कि देखो, आपके ये रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, बिजनेस के नाम पे हाँ, आपके पास आएंगे, राइट? कुछ मैसेज आप मैं उनको ये देना चाहोगे? मैं ये कह रहा हूँ, कभी भी आपके पास किसी का भी मतलब अपने रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो, क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, किसी का भी आपके पास कॉल आए ना, मतलब कोई बिजनेस रिलेटेड, तो उसके बारे में पहले बात तो आपने सर्च कीजिए। हम्म। आंख बंद करके भी किसी भी चीज में पैसा मत लगाइए, हम्म। कभी भी आंख बंद करके। और जब आपको 1% भी, अगर 1% भी आपको डाउट लग रहा है ना कि ये चीज गलत है, हम्म। तो उस 1% को 100% मान के अपनी पीछे हट जाइए, सबसे हम्म। बेस्ट रहेगा। हाँ, ठीक है। बस यही कहना चाहूंगा कि मेन है कि भाई स्टेबल कमा लो, अच्छा कमा लो, 2 रुपया कम कमा लो, पर कभी भी शॉर्टकट मत अपनाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो तैयब एक चीज ये भी है कि चलिए, आज के डेट में मोबाइल है तो सब लोग मोबाइल देख के पता कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैंने हाँ कहा कि बिल्कुल। जो कॉर्पोरेट लाइफ में जो काम करते हैं, राइट, कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, टेक्निकल जो काम करते हैं, अब वो सुबह जाते हैं और सीधा रात में घर आते हैं, और सुबह इतने थक जाते हैं दिन भर काम करके ऑफिस में कि रात में घर पे आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके और फिर सो जाते हैं, बिल्कुल तो इनको बिल्कुल। पता नहीं कि दुनिया में कैसे स्कैम चल रहे हैं। तो ये लोग कैसे अवेयर हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? अगर उन्हें इतना आसान भी नहीं, आज के टाइम पे कन्विंस करने वाले बहुत खतरनाक लोग बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। उसको, उससे बचने के लिए तो भाई यही है कि रिसर्च करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे में मैं लोगों अंधा से, बन के दूसरों को। यस, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अपने फैमिली में एटलीस्ट एक बार डिस्कस कर लें, क्योंकि उनके जो फैमिली मेंबर्स, मॉम डैड या रिलेटिव्स रहते हैं ना, हर जगह से क्यूनेट का एक पर्सन तो जरूर निकल के आता है।
हाँ जरूर निकल के आता है। एक बार सोच के देखो, अगर इस वीडियो को अगर कोई 1000 लोग भी देख रहे हैं तो समझ लेना कि वो क्यूनेट से ही आया, जी या कोई ऐसी बिल्कुल। कंपनी से आया। बिल्कुल दोस्तों, और क्यूनेट में मैं बता दूं कि क्यूनेट का काम ही है कि वहां पे बंदे जोड़ने होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग है, प्योर हाँ। एमएलएम पे काम करना। ये प्योर एमएलएम का हम्म। बिजनेस है। आप जब तक लोगों को हम्म। अप्रोच नहीं करोगे, रेफर नहीं करोगे, आप इनकम नहीं अर्न करोगे। आप रेफर करने के लिए रेडी हो, राइट वे में रेफर हाँ करने हाँ। के लिए रेडी हो तो जरूर करो। आपको लगता है कि नहीं हो सकता है तो 4 से 5 लाख वेस्ट मत करिए, इसे आप कहीं बेटर जगह पे लगा सकते हैं। और मैं सबसे ये बड़ी कह रहा हूँ चीज, कि अगर यस, यस तैयब, अगर कोई बंदा ज्वाइन भी कर रखा, अगर वीडियो देख भी रहा है, तो भाई अगर किसी एक बार उसका नहीं, घर के हालात देख लो, उसको हालात देखने से, उसको अगर कन्विंस करने से पहले सोच लेना उसके हालात कैसे हैं। हम्म हम्म। उसको कन्विंस करने में यार, उसका अगले की मतलब जिंदगी भी खराब हो सकती है, कुछ कुछ लोग सुसाइड भी कर देते हैं इस चक्कर में। राइट। सो थैंक यू सो मच तैयब कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए थैंक यू। और लोगों को जागरूक किया। इसके लिए मैं आपको सच में तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही स्मार्ट थैंक यू। काम किया है कि आपने इतने सारे लाइक सर्चेस करके खुद को सम बचाया। और इस मैसेज के थ्रू हाँ हम ट्राई हाँ। करते हैं, स्प्रेड करते हैं कि और भी कितने लोगों को हम बचा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच तैयब। आगे